राष्ट्रपति संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं सभी अनुच्छेदों को इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। यदि भारतीय संविधान को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, और सभी जानते हैं कि परीक्षा में राष्ट्रपति के अनुच्छेद संबंधित एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। अनुच्छेद हो और राष्ट्रपति संबंधित हो, यदि परीक्षा में ना आए तो ऐसा संभव नहीं है। तो सभी अनुच्छेदों को बहुत शॉर्ट ट्रिक से कवर करने वाले हैं। केवल 5 से 10 मिनट में सभी पॉइंट आपके जितने भी राष्ट्रपति के अनुच्छेद हैं सभी याद होंगे। कहीं से भी कोई सा भी अनुच्छेद पूछ ले जाए तो सभी याद होंगे। देखिए आखिरकार ट्रिक क्या है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अनुच्छेद को याद करने का बहुत अच्छा जो है मेथड आपको मिलने वाला है। चलिए समझते हैं राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद को पढ़ते हैं और क्या ट्रिक है। पहले ट्रिक को बहुत अच्छी तरीके से समझिए। देखिए पहले आपने लिखना है किसी जो है पेपर पर एक शब्द लिखना है पकानी, और उसके बाद में कोका, उसके बाद दियो और उसके बाद दशम। ये शब्द आपने लिखने हैं पकानी, कोका, दियो, दशम, और उसके बाद एक फिल इन द ब्लैंक्स से रिक्त स्थान आपने छोड़ देना है। ठीक है, देखिए पहले शब्द यदि आपने लिख लिए पकानी, कोका, दियो, दशम, इनको लिखने के बाद जहां पर आपने पै लिखा है वहां पर अनुच्छेद डाल दिया 52। उसके बाद का के पास डाल दिया अनुच्छेद 53। देखिए एक भी गलती नहीं होगी आपसे, क्योंकि 52, 53, 54, 55 कहीं से भी आपसे कोई भी अनुच्छेद पूछ ले जाए सब आपके याद होंगे। अब तरीका देखिए क्या है। पै के शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 52, का के पास लिख दिया अनुच्छेद 53, नी जहां पर लिखा है वहां पर लिख दिया अनुच्छेद 54। ये छोटा काम आप आराम से कर सकते हैं। को जहां पे लिखा है उसके बाद अनुच्छेद 55, जहां पे का लिखा है दोबारा से काया है, उसके बाद यहां पर अनुच्छेद 56। देखिए क्रम वाइज अनुच्छेद लिख दीजिए। उसके बाद दू के पास लिख दीजिए अनुच्छेद 57, यो के पास लिख दीजिए अनुच्छेद 58। देखिए क्या इनसे होगा, अभी हर पॉइंट को हम समझेंगे। दै के पास लिख दीजिए अनुच्छेद 59, श्या के पास लिख दीजिए अनुच्छेद 60, और मैं के पास लिख दीजिए अनुच्छेद 61। ठीक है, देखिए पहले अनुच्छेद कैसे लिखने हैं उनका तरीका समझ लीजिए। बड़े बड़े अक्षरों में जो है आसान पूर्वक जो है लिखे जा सकते हैं। पकानी शब्द को लिखिए, कोका शब्द को लिखिए, दियो और दशम बहुत आसान है। पकानी, कोका, दियो, दशम। ठीक है, पकानी, कोका, दियो, दशम। उसके बाद 52 से स्टार्ट कीजिए। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, और जहां रिक्त स्थान आया है वहां पर डाल दीजिए अनुच्छेद 62। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 62। ठीक है, इतना काम हो गया। अब देखिए क्या करते हैं। पैसे लिखेंगे राष्ट्रपति का पद, पैसे लिखेंगे राष्ट्रपति का पद। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है तो आपका हो गया अनुच्छेद 52 में है। ये का आया है, का से लिखेंगे कार्यपालिका का प्रमुख। देखिए बहुत ध्यान समझिए, कार्यपालिका का प्रमुख। यदि परीक्षा में आए कि कार्यपालिका का प्रमुख किस अनुच्छेद में है तो आप बता सकते हो अनुच्छेद 53 में। नी से है निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। जी हाँ, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन आखिरकार कैसे होता है इसको जो है अलग वीडियो में आपसे समझाया जाएगा। केंद्र के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा और राज्य की विधानसभाएं उनके एमएलए राष्ट्रपति को चुनते हैं, और संघ शासित प्रदेशों की आखिर में कौन सी विधानसभाएं हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती हैं, वे हैं दिल्ली और पांडुचेरी। तो राज्यों की विधानसभाएं, दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाएं, केंद्र के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली किस देश से ली गई है ये भी हाल ही में परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था। तो ये अलग वीडियो में आपको मिलेगा, राष्ट्रपति की संपूर्ण निर्वाचन प्रणाली। आखिर एकल संक्रमण पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, आनुपातिक पद्धति से, अप्रत्यक्ष प्रणाली आखिर है क्या। अभी हाल ही में पूछा गया था एकल संक्रमणीय पद्धति को आखिर किस नाम से जाना जाता है। तो वरीयता क्रम में राष्ट्रपति को वोट डालने की प्रणाली को ही एकल संक्रमण कहा जाता है। तो बाद में इनको जो है प्रश्नों को समझने वाले हैं। तो फिलहाल जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन हमने समझा वो किस अनुच्छेद में है, 54 में है। उसके बाद को से लिखना है कोटा। जी हाँ, निर्वाचन से संबंधित कोटा है वो भी जो है नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, अनुच्छेद 55 में है। उसके बाद है कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल बहुत अधिक जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है किस अनुच्छेद में है, वो अनुच्छेद 56 में है। उसके बाद राष्ट्रपति की दोबारा नियुक्ति, क्या भारत में दोबारा नियुक्ति हो सकती है राष्ट्रपति की, तो वो जो सब जो है उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 57 में। राष्ट्रपति के पद की योग्यता,
क्या एक अनपढ़ व्यक्ति भी देश का राष्ट्रपति बन सकता है? तो राष्ट्रपति के पद की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है कहां पर? अनुच्छेद 58 में। योग्यता, जी हाँ, राष्ट्रपति के पद की योग्यता बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार परीक्षा में पूछा जाता है। अनुच्छेद 58 जहां पर है राष्ट्रपति के पद की क्या योग्यताएं। उसके बाद राष्ट्रपति के पद की दशाएं, क्या दशाएं हैं, क्या शर्तें हैं? दशाएं का मतलब है राष्ट्रपति को यदि खड़ा होना है अपने निर्वाचन में तो कितने अनुमोदक चाहिए, कितने प्रस्तावक चाहिए, तो वे दशाएं सब अनुच्छेद 59 में आपका उल्लेखित हैं। राष्ट्रपति के पद की शपथ, राष्ट्रपति के पद की शपथ किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 60 में है। और राष्ट्रपति पर लगने वाला महाभियोग, जी हाँ, राष्ट्रपति पर लगने वाली महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन सा सदन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया से बहुत प्रश्न आते हैं, कितने दिन पहले जो है सूचना पत्र जो है राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया में भेजा जाता है, तो वो भी अलग से हम पढ़ने वाले हैं। अब अनुच्छेद 62 में क्या है? यदि राष्ट्रपति का पद अचानक से रिक्त हो गया है तो उसकी रिक्ति को कैसे भरा जाएगा? अचानक से पद रिक्त हो गया है तो रिक्ति को कैसे भरा जाएगा, वो सब उल्लेखित है अनुच्छेद 62 में, वो सब उल्लेखित है अनुच्छेद 62 में। तो देखिए, राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद को बहुत सिंपल तरीके से यदि हम पढ़ें तो बीच में से कोई भी पर्सन कहीं से भी आपसे पूछ ले, सब आपके ध्यान होगा। ट्रिक क्या है? पकानी, कोका, दियो, दसम और उसके बाद रिक्त स्थान। पैसे राष्ट्रपति का पद, ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है, एक रुपये लिए और वहां पर अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक डाल दीजिए क्रम अनुसार, ठीक है, सब अनुच्छेद आपके याद होंगे। तो पैसे क्या है? राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? आपका हो गया अनुच्छेद 52 में है। का से है कार्यपालिका का प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख, तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है, ये किस अनुच्छेद में है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54 में है। उसके बाद कोटा, ये जो है राष्ट्रपति संबंधी निर्वाचन संबंधित होता है कोटा, ये अनुच्छेद 55 में है। एक अनुच्छेद यहां से पूछा जाता है, कोई सा भी परीक्षा हो एक अनुच्छेद यहां से पूछा जाएगा। कार्यकाल, राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल जो है 56 अनुच्छेद में उल्लेखित है। दोबारा नियुक्ति होती है तो वो अनुच्छेद 57 में है। राष्ट्रपति के पद की योग्यता मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, अनुच्छेद 58 में है। राष्ट्रपति के पद की दशाएं अनुच्छेद 59 में है। राष्ट्रपति के पद की शपथ अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति पर लगने वाला महाभियोग वो अनुच्छेद 61 में है। और राष्ट्रपति का पद यदि अचानक से रिक्त हो जाए तो उसकी रिक्ति को कैसे भरा जाएगा, ये अनुच्छेद 62 में है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और अनुच्छेद को पढ़ने वाले हैं। सभी अनुच्छेद राष्ट्रपति संबंधित इसी वीडियो में कवर होने वाले हैं, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, स्क्रीनशॉट लेकर एक बात को और समझेंगे। 52 से लेकर 62 तक जो आर्टिकल है राष्ट्रपति को लेकर है, 52 से 62 तक जो अनुच्छेद है किसको लेकर है? राष्ट्रपति को लेकर है। मगर इन 52 से 62 तक के अनुच्छेदों में यदि एक जोड़ दिया जाए, यदि एक ऐड कर दिया जाए, 1 को ऐड कर दिया जाए पहले, एक तो 152 से 162 तक के जो अनुच्छेद होंगे वे राज्यपाल से संबंधित होंगे। जी हाँ, ये भी आपकी ट्रिक है कि राष्ट्रपति से एक कदम आगे, यदि राष्ट्रपति से एक कदम आगे की बात करें, एक कदम आगे की बात करें, 52 में और 62 तक के जितने भी आर्टिकल हैं यदि उनमें एक एक ऐड और कर दिया जाए तो ये अनुच्छेद आपके राज्यपाल के बन जाएंगे। ये अनुच्छेद किसके बन जाएंगे? राज्यपाल के अनुच्छेद बन जाएंगे। ठीक है, तो इनको भी अलग से समझेंगे। ठीक है, देखिए ये जो है तरीका आपसे बताया है। 395 अनुच्छेद यदि आप याद करने बैठ गए तो याद नहीं होंगे, मगर तरीका यदि आपके पास में है, ठीक है, कि आपने कम से कम इतना तो पता लगा कि 152 से 162 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वे राज्यपाल से संबंधित हैं, वे हैं राज्यपाल संबंधित। और 52 से 62 तक जितने अनुच्छेद हैं वे किससे संबंधित हैं? वे हैं राष्ट्रपति से संबंधित। ठीक है, अब देखिए और भी अनुच्छेद हैं जो परीक्षा में आते हैं राष्ट्रपति को लेकर। देखिए क्या परीक्षा में पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 65 क्या कहता है? अनुच्छेद 65 कहता है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति का कैसे जो है बनते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति आखिर होते क्या है? यदि राष्ट्रपति अपने पद पर, किसी राष्ट्रपति यदि पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति कार्यकाल आपके देश में, भारत देश में 5 वर्ष का होता है। यदि पद पर रहते हुए अचानक मृत्यु हो जाए तो फिर जो है उनकी जगह जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बैठते हैं। और कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 6 माह का होता है। कितने माह का होता है? 6 माह का। जैसे आपने पढ़ा भी होगा
कि सबसे पहले राष्ट्रपति जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये सबसे पहले राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए क्या हुई थी, मृत्यु। डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब पद पर रहकर मृत्यु हुई थी तब इनकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बनाया गया था उस समय के उपराष्ट्रपति को बनाया गया था। उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। तो भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे, वीवी गिरी बने थे। ये उस समय थे किसके पद पर, उपराष्ट्रपति। तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 6 माह का होता है, केवल 6 माह का होता है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे सबसे पहले देश के में बने थे वीवी गिरी बने थे। 6 माह के अंदर चुनाव कराने होते हैं, मगर उस समय भारत की हालत नहीं थी कि भारत जो है राष्ट्रपति के चुनाव करा सके। तो फिर जो है 6 माह के बाद वीवी गिरी के बाद एम हिदायतुल्ला, देखिए कितना अच्छा फैक्ट है समझने के लिए। एम हिदायतुल्ला को उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। तो इनको जो है दूसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। देखिए 6 माह के अंतर्गत चुनाव कराने होते हैं, वरना फिर जो है उपराष्ट्रपति को भी ये पद अपना छोड़ना पड़ता है। तो उसके बाद एम हिदायतुल्ला को उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उनको जो है ये जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुए तब वीवी गिरी ही जो है राष्ट्रपति बने थे। तो ये ध्यान रखना है, 2 जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद जिनका संबंध इमरजेंसी से भी रहा था। जी हाँ, फखरुद्दीन अली अहमद आपातकाल इमरजेंसी से भी जिनका संबंध रहा था। 1975 की जो इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लगी थी उस समय पद पर फखरुद्दीन अली अहमद ही थे। तो फखरुद्दीन अली अहमद दूसरे राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। यदि इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई होगी तो वहां पर भी कार्यवाहक राष्ट्रपति को बनाया गया होगा। तो यहां पर बीडी जत्ती उस समय के उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती को क्या बनाया गया था, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति 6 माह के लिए अपने पद पर बैठते हैं, दोबारा चुनाव कराना पड़ता है और पूर्ण कार्यकाल के लिए चुनाव कराना पड़ता है राष्ट्रपति का। तो अब तक जो है देश ने 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति को देखा, वीवी गिरी को, एम हिदायतुल्ला को और बीडी जत्ती को। यहां से प्रश्न पूछा जाए वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बताइए जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तो आप कहोगे एम हिदायतुल्ला। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद 65 में है कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में। अब अनुच्छेद 72 क्या कहता है, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में उल्लेख करता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 72 में उल्लेखित है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। राष्ट्रपति कैसे क्षमादान करता है, तो ये क्षमादान शक्तियां अनुच्छेद 72 में हैं। ऐसे ही अनुच्छेद 75 का भाग 1 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए राष्ट्रपति को लेकर कोई भी अनुच्छेद जो भी आप पढ़ रहे हैं सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 75 का भाग 1 ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति को दर्शाता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति को दर्शाता है अनुच्छेद 75 का भाग 1। अनुच्छेद 87 अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण ये भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। ये भी परीक्षा अलग से पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कौन तैयार करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। और यदि बात करें राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कब होता है, तो जब नई लोकसभा का गठन होता है। जी हाँ, मतलब कि यदि किसी लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया, लोकसभा भंग हो गई, उसके बाद चुनाव होते हैं, तो जब नई लोकसभा का गठन होता है तब ही जो है राष्ट्रपति अपना विशेष अभिभाषण देते हैं। और दूसरा देखिए विशेष अभिभाषण क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को एक जगह बैठाया जाता है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल, जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो योजनाएं हैं, क्या हम सरकार में करने वाले हैं, उन योजनाओं को राष्ट्रपति अपने विशेष अभिभाषण में प्रस्तुत करता है। ठीक है, उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव जो है जारी होता है। तो ये ध्यान रखना है कि नए वित्तीय वर्ष में, प्रत्येक वर्ष नए वित्तीय वर्ष में और नई लोकसभा के गठन में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। तो वो विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में है,
ये अच्छा पर्सन है। तो अनुच्छेद 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 87। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 क्या है? विधेयक पर अनुमति। देखिए विधेयक क्या होता है, बिल क्या होता है। कोई भी आपका सदन है, मान लिया लोकसभा है, देखिए समझने वाली बात है, लोकसभा है और क्या है, राज्यसभा। यदि कोई भी कानून आप सदन में लाते हैं तो वो बिल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? बिल, या कहें विधेयक, या कहें विधेयक। जो कोई कानून लोकसभा में आया और राज्यसभा में आया तब वो कानून आपका विधेयक और बिल के नाम से जाना जाता है। जब ये विधेयक और बिल राष्ट्रपति की अंतिम सहमति के लिए जाता है, देखिए राष्ट्रपति की अंतिम सहमति के लिए जाता है, तो राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि किसी भी विधेयक पर अंतिम सहमति दे। ये प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए कि किसी विधेयक पर, किसी बिल पर राष्ट्रपति अपनी अंतिम सहमति किस अनुच्छेद के द्वारा देते हैं, तो अनुच्छेद 111 के द्वारा देते हैं। तभी वो विधेयक, तभी वो बिल अधिनियम कहलाता है। तभी वो विधेयक, तभी वो बिल क्या कहलाता है? अधिनियम। तो ध्यान रखिए, अधिनियम में और विधेयक में भी अंतर है। अधिनियम में और विधेयक में भी अंतर है। अधिनियम होता है एक्ट, अधिनियम होता है एक्ट। तो कोई अधिनियम, कोई एक्ट कब बनता है? अनुच्छेद 111 के बाद। अनुच्छेद 111 का मतलब है कि राष्ट्रपति जब उस विधेयक पर अंतिम सहमति देते हैं तभी वो क्या? अधिनियम कहलाता है। जब तक राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अंतिम सहमति न दें तब वो केवल विधेयक ही कहा जाएगा। तो ऐसे बहुत कानून हैं जहां राष्ट्रपति ने अपनी अंतिम सहमति नहीं दी है। जी हां, डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे जब उन्होंने किसी विधेयक पर अंतिम सहमति नहीं दी थी, अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। एक डाक विधेयक को लेकर हम पढ़ेंगे राजीव गांधी की सरकार में, तो डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने जो है वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। वो अलग तथ्य हैं, अलग वीडियो में हमने पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल हम कुछ इंपोर्टेंट अनुच्छेदों को समझ रहे हैं। अनुच्छेद 111, देखिए अनुच्छेद 111 को केवल वीटो पावर के नाम से मत पढ़िए, क्योंकि परीक्षा में अलग से पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अंतिम सहमति किस अनुच्छेद में देते हैं, तब वहां वीटो पावर आपको नहीं दिखाई देगी। तो वहां पर आंसर होगा अनुच्छेद 111। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 जिसमें राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्तियां का उल्लेख है। अध्यादेश क्या होता है, इसकी अलग से जो है वीडियो बनाई गई है, वहां पर प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। अध्यादेश होता है एक सीमित कानून, एक लघु कानून। जब कोई सदन, लोकसभा और राज्यसभा चलन में न हो, जी हाँ चलन में न हो, क्योंकि कानून निर्माण प्रक्रिया आपके सदनों में होती है, लोकसभा में और राज्यसभा में। उसी को विधायिका कहा जाता है, व्यवस्थापिका कहा जाता है। मगर यदि कोई सदन चलन में न हो, कोई सदन चलन में न हो, लोकसभा चलन में न हो, राज्यसभा चलन में न हो, और कुछ आपातकालीन जो है कानून जो है राष्ट्रपति के द्वारा बना दिए जाते हैं, उन्हीं कानून को अध्यादेश के नाम से जाना जाता है। यदि केवल लोकसभा चलन में हो, राज्यसभा चलन में न हो, एक सदन भी चलन में हो, एक सदन जो है उपस्थित है, एक अनुपस्थित है, तब भी राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो अध्यादेश के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल एक जो है इंपोर्टेंट अनुच्छेद हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अध्यादेश की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 123 में है। अध्यादेश में जो हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों के लिए लागू होता है, 6 सप्ताह के लिए लागू होता है, 6 माह के लिए लागू होता है, या 1 वर्ष के लिए लागू होता है। तो इससे भी पढ़ेंगे कि 6 सप्ताह क्या है और 6 माह क्या है अध्यादेश के लिए। ठीक है, तो इनको हम अलग वीडियो में जानेंगे। फिलहाल हमने पढ़ना है कि अनुच्छेद 123 क्या कहता है और राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्तियों को दर्शाता है। अनुच्छेद 143 की यदि बात करें तो उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति की सलाह के बारे में बताया गया है। किसी देश हित के मामले में यदि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लेता है, तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 143। और बहुत अच्छा अनुच्छेद है अनुच्छेद 361 की यदि बात करें, अनुच्छेद 361 की बात करें तो इस अनुच्छेद में देखिए, ये अनुच्छेद जो है लगातार कई वर्षों से पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 361 क्या है, अनुच्छेद 361 क्या है, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुखों को संरक्षण दिया गया है। जी हाँ, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुखों को संरक्षण दिया गया है। जब तक वे अपने पद पर हैं तो कुछ जो मामले हैं दीवानी और फौजदारी मामले, उनमें राष्ट्रपति को, राज्यपाल को और राज प्रमुखों को संरक्षण दिया गया है। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 361 में वर्णित है।
यहाँ से यदि इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 65 बहुत पूछा जाता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 75(1) जो है ये प्रधानमंत्री नियुक्ति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हमने पढ़ी। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। किसी विधेयक पर अंतिम सहमति राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत देते हैं, जबकि अनुच्छेद 123 में अध्यादेश है। और उसके बाद अनुच्छेद 143 क्या कहता है कि देश हित के मामले में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 361, तो 361 कहता है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों को जो है संरक्षण प्राप्त है, वो अनुच्छेद 361 में प्राप्त है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारे जो है पॉइंट समझाए गए हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां होती हैं, उससे संबंधित कुछ अनुच्छेद परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। ये आपने पढ़ा होगा कि आपातकालीन शक्तियां वो जर्मनी के संविधान से ली गई है। जर्मनी का वाइमर संविधान, वहीं से ही आपातकालीन शक्तियां ली गई हैं। जबकि देखिए अनुच्छेद 352 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल को दर्शाता है। राष्ट्रीय आपातकाल, तो आपातकाल की अभी जो है एक वीडियो जारी हुई थी, उसमें जो है सब जो है अनुच्छेदों के बारे में बताया गया था। तो राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है, इसकी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 में राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन है, इनकी घोषणा भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 356, किसी राज्य में यदि दंगा होता है तो राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। और अनुच्छेद 365 जो है वो केंद्र के नियमों को लेकर है। यदि कोई राज्य सरकार केंद्र के नियमों का पालन न करे तब जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो यहाँ ये दोनों अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन को लेकर है। और अनुच्छेद 360 की बात करें तो इसी में ही वित्तीय आपातकाल है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था वित्तीय आपातकाल, इसकी घोषणा भी राष्ट्रपति करेंगे। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए, पैसा जो है बहुत कमजोर हो जाए, कोई वैल्यू ना रहे आपकी मुद्रा की, तब उस देश में वित्तीय आपातकाल लगता है। तो भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो फिर भी आपको समझना है ये सभी अनुच्छेद, इनको भी समझना है, ये राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो सभी अनुच्छेदों को हमने पढ़ा। जो ट्रिक थी स्टार्टिंग में उसको भी हमने पढ़ा। क्या क्या अनुच्छेद हैं सबको जो है एक बार आप रिवाइज कीजिए अच्छी तरीके से। सारे अनुच्छेद कम से कम जो है 25 अनुच्छेद लगभग आपको जो है इस वीडियो में मिले हैं। तो और जो है अलग जो है भारतीय संविधान की वीडियो को समझेंगे। आज के लिए धन्यवाद।